अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि ईद आने वाली है, ईद उल अज़हा आने वाली है। सब मुसलमान जो है जोश व खरोश से इसको ईद उल अज़हा को मना रहे होते हैं। जैसे कि अभी मेरे ख्याल से 10 दिन रह गए हैं ईद आने में। तो सारे लोग जो है कैटल मार्केट्स भी जा रहे होंगे और जो है ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस जो है हम बोलते हैं तो उनकी क्या इंग्लिश होगी, चलें देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो लेट्स सी कि क्या है। सो फर्स्ट है जिसके अंदर हम देखेंगे जो कुर्बानी का अमल है उसके अंदर हम इन कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ करते हैं और कौन कौन से सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, वर्ड है, वो है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब होता है कुर्बानी करना। सेक्रीफाइस होता है कुर्बानी करना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जैसे वी सेक्रीफाइस एन एनिमल ऑन ईद उल अज़हा, यानी कि हम ईद उल अज़हा पर जानवर की कुर्बानी करते हैं। तो ज़िबाह करना एक अलग बात है, कुर्बानी करना एक अलग बात है। तो यहाँ पर जो है ज़िबाह करने के लिए जो है एक वर्ड यूज़ होगा स्लॉटर। ठीक है, तो इसका मतलब है ज़िबाह करना, वो सल्ला फेरना वगैरह जो होता है ना, उसको कह सकते हैं। सो सेंटेंस ऐसे, वी स्लॉटर द एनिमल इन द इस्लामिक वे। हम जानवर को इस्लामी तरीके से ज़िबाह करते हैं। ठीक है, तो स्लॉटर की सेकंड और थर्ड फॉर्म स्लॉटर्ड हो जाएगी। पे एज वर्ब इस्तेमाल किए तो सेकंड थर्ड फॉर्म भी होगी। अच्छा देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैक्रिफिशियल एनिमल, यानी जो कुर्बानी का जानवर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सैक्रिफिशियल एनिमल। On Eid, Muslims offer a sacrificial animal in accordance with the tradition of Ibrahim। क्या मतलब हुआ कि ईद पर मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी के तहत कुर्बानी का जानवर पेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुर्बानी के जानवर के लिए क्या यूज़ किया, सैक्रिफिशियल एनिमल। नेक्स्ट है ओबीडियंस। ओबीडियंस मतलब होता है फर्मबरदारी, यानी कि जो आपको हुक्म दिया गया उसको आप मान लें। ठीक है, तो वो फर्मबरदारी कहलाएगी। जैसे प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम शोड कंप्लीट ओबीडियंस टू अल्लाह's कमांड। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर मुकम्मल फर्मबरदारी दिखाई। तो जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि आज जो हम कुर्बानी करते हैं जानवरों की, तो ये सुन्नत है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और उनको जो हुक्म क्या दिया गया था कि अपने बेटे को कुर्बान करने की। तो बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, तो उन्होंने जो है अल्लाह ताला की हुक्म के आगे सरखम किया और जो है बिल्कुल सेम वही बात वो करने चलेगा। सो अल्लाह ताला तो बहुत रहीम है, करीम है। तो जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये नियत, ये डेडिकेशन उन्होंने देखी, उनके बेटे की जगह दुम्बा आ गया, तो वहाँ पे उसकी कुर्बानी हो गई। अच्छा नेक्स्ट है सबमिशन। सबमिशन मतलब तस्लीम करना। ठीक है, तस्लीम ख़म करना। तो यहाँ पे बोलेंगे प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम शोड कंप्लीट सबमिशन टू अल्लाह's कमांड। मतलब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के सामने मुकम्मल तस्लीम का मुजाहिरा किया, बस मुकम्मल जो है तस्लीम ख़म कर दिया कि बस अल्लाह ताला की कमांड है, तो बस यही होना चाहिए, अल्लाह का हुक्म है। नेक्स्ट ओबे। ओबे मतलब होता है अतात करना। ठीक है, अतात करना यानी जो कहा जाए उसके हिसाब से वो काम करना। सो प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम ओबेड एवरी कमांड ऑफ अल्लाह विदाउट क्वेश्चन। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म बग़ैर सवाल किए माना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ़ेथ। फ़ेथ मीन्स ईमान। ठीक है, प्रॉफिट इब्राहिम्स फ़ेथ इन अल्लाह वॉज कम्प्लीट, यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान अल्लाह पर कामिल था। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ फेथ, मतलब ईमान का इम्तिहान। तो कितना बड़ा इम्तिहान था कि बेटे को ज़िबा करना। द सेक्रीफाइस ऑफ हिज सन वॉज अ टेस्ट ऑफ फेथ फॉर प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बेटे की कुर्बानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ईमान का इम्तहान था। सेकेंड पार्ट अगर हम इस वीडियो का देखें तो वो है पर्पस एंड मीनिंग, यानी कुर्बानी का मकसद और मतलब क्या होना चाहिए। तो है डिवोशन। डिवोशन मीन्स अकीदत। ठीक है, सेंटेंस को अगर देखें, प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम डिवोशन टू अल्लाह वॉज अनमैच्ड, यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो अल्लाह के लिए अकीदत थी वो बेमिसाल थी, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती बेशक। नेक्स्ट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब रूहानियत, यानी अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। सो ईद उल अज़हा इज़ नॉट जस्ट अ रिचुअल बट ऑल्सो अ साइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी।
ठीक है, यानी जिसका ताल्लुक़ हमारी रूह से हो। सो ईद उल अज़हा सिर्फ रस्म नहीं बल्कि रूहानियत की अलामत है। नेक्स्ट, कमेमोरेशन। कमेमोरेशन मीन्स के यादगार। कमेमोरेशन मीन्स के यादगार। तो हम क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस कमेमोरेशन ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम्स ट्रेडिशन। मतलब कुर्बानी जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सुन्नत की यादगार है, जो उन्होंने किया उसके ऊपर चलकर हम वो काम करते हैं। ठीक है, तो बेशक। सो नेक्स्ट है रिचुअल। रिचुअल मीन्स रस्म। Sacrifice is a religious ritual that reminds us of the tradition of Ibrahim अलैहि सलाम। कुर्बानी एक मज़हबी रस्म है जो सुन्नत इब्राहीमी की याद दिलाती है। बेशक। ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब ज़िम्मेदारी। Sacrifice is a religious obligation for Muslims who can afford it। मतलब जो साहिब इस्तिताअत हैं, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। साहिब इस्तिताअत को बोलेंगे हु कैन अफोर्ड इट, यानी कि जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। मुझसे साहिब इस्तिताअत हैं मुसलमान, उन पर क्या है, कुर्बानी एक दीनी फ़रीज़ा है। सो आई होप कि आपको ये वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, आपकी डेली कॉन्वर्जेसन में ये यूज़ होंगे। सो बेसिकली जैसे कि मंडी को हम कहते हैं कैटल मार्केट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।